नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर के 20 श्लोकों को कवर किया था, जो कि दिनचर्या चैप्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 20 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्व प्रविद्य सुखम न च बिना धर्मार्थ तस्मात् धर्म परो भवेत्। तो इस श्लोक को हम लोगों ने देखा। तो इस श्लोक का अर्थ यह था कि सभी प्राणी जो होते हैं वह सुख को चाहते हैं। सुखार्ता सर्वभूतानाम मता सर्व प्रवृत्ति, सबकी प्रवृत्ति जो क्या होती है वो सुख को प्राप्त करने की ही होती है। ठीक, इसके हम लोग को क्या करना चाहिए? सुखम च न बिना धर्मात्, यह सुख जो आप प्राप्त करने वाले हैं वो बिना धर्म के संभव नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तस्मात् धर्म परो भवेत्, धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ धर्म का मतलब क्या है कि जो आपके द्वारा बताए गए या आपके सहित जो निहित जो कर्म होंगे वही क्या कहलाएगा? आपका धर्म कहलाएगा। तो आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म क्या है? पढ़ाई करना है, तो आप पढ़ाई करिए। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आचार्य क्या कहते हैं? मित्र अमित्र सेवन विचार। तो अभी तक हम लोग दिनचर्या पढ़ रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा आपका जो व्यक्तिगत जो कर्म होता उसमें उन्होंने बताया कि आप प्रातःकाल उठेंगे, अंजन लेंगे, वो फिर पान है, तांबुल है, इस तरह से उन्होंने बताया। आप स्नान करेंगे, अभ्यंग करेंगे, इन सब, फिर भोजन आदि करने के बाद फिर आप घर से बाहर निकलेंगे। तो घर से बाहर निकलेंगे तो समाज के प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। तो कैसा व्यवहार होगा उसके बारे में क्या वो बताते हैं वो देखेंगे हम लोग। ये भी आपका दिनचर्या का ही पार्ट है, क्योंकि डेली रूटीन में आप ऐसा नहीं कि स्नान आदि भोजन करके घर पे ही रहेंगे। आप अपने धर्म का पालन करने जाएंगे, यानी अपनी ड्यूटी करने जाएंगे। तो आप स्टूडेंट होंगे तो कॉलेज जाएंगे, अगर व्यवसायी होंगे तो अपने वर्क पे जाएंगे, डॉक्टर होंगे तो अपने क्लिनिक पे जाएंगे। तो वहाँ पे आप कैसा व्यवहार करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है भक्तिया कल्याण मित्राणी सेवेतर दुर्गा, यानी अच्छे मित्रों का श्रद्धा भक्ति से सेवन करें। सेवन करने मतलब है कि अच्छे लोगों से अपनी मित्रता रखें, विपरीत चरित्र वालों से दूर रहें। ठीक, दूरगह शब्द दिया है कि उनसे दूर रहें, सावधान रहें, क्योंकि इनका सेवन करने से हानि हो सकती है। यानी आपका जो उठना बैठना जहां पर है वह अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। ठीक, आगे और वो गाइड करते हैं जो कि आपके संहिता में या अष्टांग हृदय से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार का पूछा हुआ है। इसलिए आपको याद करना है कि पूछा जाता है कि पाप कर्म 10 विध पाप कर्म किसने बताया है? तो किसने बताया है? वाग्भट ने बताया है। और वह 10 विध पाप कर्म कौन कौन से होते हैं ये भी अब पूछा जाने लगा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये इन पाप कर्मों का त्याग करना, यानी 10 प्रकार के पाप बताए हैं जो कि आपको अपने निजी जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है देखिए। हिंसा हिंसा अस्तेय अन्यथा कामः पैशून्यम परश अनृते संभिन्न आलापम व्यापाद अविद्या दृग विपर्यम पापः कर्मेति दसधा। 10 शब्द दिया, याद रखिएगा। काय वाग मानस त्यजेत, यानी कायिक रूप से मानसिक रूप से इसको हमको क्या करना है? त्याग कर देना चाहिए। हमें इस तरह का पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से पाप कर्म है देखिए। सबसे पहले क्या दिया? हिंसा। हिंसा मतलब मारपीट करना या किसी के मन को दुखी करना। तो वो दोनों तरह का हो सकता है। आप कायिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है। आप ऐसा बोल दिए रुच्छ कि उसको दुख हो जाए। ठीक है, आपका मित्र आदि जो भी हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है? हिंसा किसी प्रकार की नहीं करनी, न तो शारीरिक न तो मानसिक। फिर आगे दिया हिंसाम अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी करना। चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी लूट किसी प्रकार का न रखें। ठीक, अस्तेय शब्द से बोला जाता है चोरी करना। फिर आता है अन्यथा काम। अन्यथा काम का मतलब कि जो शास्त्रोक्त है वैसा सुख भोग करिए, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार से अपना सुखोभोग में मत जाइए। ठीक, फिर आता है पैशून्यता। पैशून्यता, पैशून्यता किसको बोलते हैं? चुगली करने को। किसी को क्या करना है? किसी की शिकायत करना बेमतलब का, ये सारा कार्य नहीं करना चाहिए। शिकायत ना करें। फिर क्या दिया? परुष अनृते। 2 शब्द है इसमें, परुष और अनृत। परुष मतलब होता है कठोर वचन, अप्रिय वचन, किसी के प्रति जो है कठोरता
या फिर अप्रिय वचन जो उसको पसंद ना हो या उसको अच्छा ना लगे, ऐसे शब्द ना बोल। आजकल क्या है, इसी को हम लोगों ने अपनी वो बना रखी है कि ये हमारा गुण हो गया है कि मैं तो ऐसा बोल देता हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोले तो मैंने उनको ऐसा बोला। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, अप्रिय वचन न बोलें। फिर उसके बाद क्या आता है, अनृत। अनृत मतलब क्या होता है, झूठी बात, झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 7वें नंबर पे क्या दिया है, देखिए, संभिन्न आलाप। संभिन्न आलाप का मतलब क्या होता है कि संभिन्न आलाप, अब भिन्न मतलब, आलाप मतलब बोलना होता है, संभिन्न मतलब कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, ठीक, मतलब बात बदलते रहना। तो ये इस तरह का अपना पर्सनालिटी आपको नहीं बनानी चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी बनती है तो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये अभी ये बोल रहे हैं, हो सकता है अभी बदल जाए। इसीलिए संभिन्न आलाप कभी नहीं करना चाहिए। आप उसी चीज़ का वादा करिए या उसी चीज़ पे कमिटमेंट दीजिए जो आप कर पाएँ, ठीक। फिर दिया है संभिन्न आलापम व्यापाद। व्यापदम मतलब क्या होता है, कुछ बड़ा पाप कर्म करें, कि किसी को जान लेने का योजना बनाना, कि हम किसी को बड़ी हानि पहुंचाएंगे, ऐसा सोचना, ये भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद 9th नंबर पे देखो क्या दिया है, व्यापदम अविद्या। अविद्या मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का अगर कोई सामान है उसको ले लेने की इच्छा करना। चोरी करना मतलब क्या होता है, आपने चोरी कर लिया, ले लिया। और अविद्या मतलब क्या होता है, इसी इच्छा रखना भी, कि भाई उनका हम जो भी संपत्ति होगा उसको हम एनी हाउ ले लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। प्लस साथ में क्या है, दृग विपर्य। लास्ट में क्या है, दृग विपर्य। दृग विपर्य मतलब कि जो मॉरल एजुकेशन होता है उसके विपरीत सोचना, ठीक। अगर कोई बोल रहा है कि आप जो को जो है सड़क पे बाएं चलना है, बोले नहीं हम दाएं चलेंगे, है ना, इस तरह के इस नियमों के विपरीत चलने का प्रयास करना। अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि आप इस चीज़ को करिए, आप इससे बड़े बोल रहे हैं, तो आप बोले हम ये नहीं करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ करेंगे। कोई कह रहा है कि नहीं आप पढ़ाई करेगा, हम नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे। तो क्या है कि विपरीत सोचना, दृग विपर्य। सबकी दृष्टि एक तरफ है, आपकी दृष्टि दूसरी तरफ है, तो क्या है, दृग विपर्य नहीं करना। इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो ये 10विध पाप कर्म आता है, ऐसा भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि 10विध पाप कर्म कौन से हैं वो बताइए, या फिर उन पाप कर्मों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा 10विध पाप कर्म के अंतर्गत आता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा, तो अगर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। यानी 10 आपको याद होना चाहिए। तो ईजी एक श्लोक से याद करिए, नहीं याद हो रहा है श्लोक तो आप इसका जो है कोडिंग वोडिंग करके कैसे भी करके इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वैसे भी 10 विध आपने पाप कर्म लिख दिया तो आपको फुल नंबर वैसे भी मिलना है। तो इसका मतलब ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं उसको पढ़ दे रहा एक बार इस श्लोक। हिंसा स्त्रिय अन्यथा कामम पैशून्यम परेशा नृत्य संभिन्न आलापम व्यापदम अविद्या दृग विपर्यम पापम कर्मेति दसधा काय वांग मानसते त्यजेत। काय वाक और मन से इसको जो है हमको त्याग देना चाहिए, ठीक। फिर उन्होंने दिया अनुकूल व्यवहार का निर्देश दिया, अवृत्ति व्याधि शोकार्तव अनुवर्तित शक्तिता। तो जिसकी कोई आजीविका नहीं है ना, रोग या शोक से पीड़ित है, और उसके साथ अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्ति के अनुसार व्यवहार करें। तो उन्होंने दिया कि जैसे किसी की बहुत पुअर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं अधिक से अधिक, या फिर कुछ उसको धन की मदद कर सकते हैं। तो अनुकूल व्यवहार करें, मतलब व्यवहार क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के प्रति, यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो आप ये चीज़ करना चाहिए आपको, ठीक। फिर दिया है समदृष्टता का निर्देश, आत्मवत सतम पश्येदम अपि कीट पिपीलिकम, ठीक। अब सभी प्राणियों को, अभी ये नहीं कि मनुष्य मनुष्यता का व्यवहार करना है और अन्य लोगों के प्रति बुरा बर्ताव करना है। तो आचार्य क्या बोलते हैं, मतलब इन्होंने सोच कहाँ तक पहुँचाई है और आपको उससे अपनी सोच को देखना चाहिए। क्या दिया, आत्मवत सतम, यानी अपने जैसा सभी को समझें। तो किसको समझें, लिखा पश्चेद अपि कीट पिपीलिका, यानी कि कीट मतलब कीटा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पिपीलिका मतलब चींटियाँ, यानी कि भले ही वह कीड़े मकोड़े और चींटियाँ क्यों ना हो, उनको अपने जैसा समझे, कि जैसे हमको कष्ट होता है वैसे ही उनको भी कष्ट होगा, इसलिए उन पर दया करें। आत्मवत सततम पश्येदम अपि कीट पिपीलिकम, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा साइंस है या ये आयुर्वेद के जो उपदेश हैं ऐसे हैं कि कीट और
कीड़े मकोड़े और पिपीलिका आदि पे दया भाव रखने के लिए कहते हैं, तो यहाँ तो एकदम 80% पॉपुलेशन तो नॉनवेज हो गई है कि सबको यही सब खाना है। तो ऐसे में क्या है कि आपको अगर आयुर्वेद का पालन कर रहे हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि आप कीट पिपीलिका पर भी दया करें। ठीक, समदृष्टिता का निर्देश है कि आप समान दृष्टि रखें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। फिर दिया सम्मान करने का निर्देश, किसका सम्मान करें। इन्होंने दिया आचार्य देव गो वृद्ध प्रवृद्ध वैद्य नृपाति थी, यानी कि देवता आचार्य मतलब आचार्य मतलब क्या है कि इनकी पूजा करें, इनका सम्मान करें। तो देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, नृप मतलब राजा और अतिथि, ये इनको आप क्या दें, उचित सम्मान दें, सत्कार करें। तो देवता मतलब अब जो भी इष्ट होते हैं उनका हो गया। गाय जो है आयुर्वेद में या फिर वैदिक सभ्यता में शुरुआत से भी जो प्रथम पशु पाला गया था वो भी गाय ही था, क्योंकि उसके साथ हमारा जीवन जुड़ गया, दूध मिला, उससे पीना शुरू किया, फिर वो गोमूत्र वगैरह और गोबर वगैरह ऐसे खाद आदि हुई, फर्टिलाइजर तो वही था हमारे लिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि चूंकि आप उसी का दूध पी के बड़े होते थे, उसको माता की संज्ञा दी गई, तो गौ माता इसलिए बोला गया, क्योंकि वैदिक परंपरा से प्रथम पशु जो है हमारे जो ग्राम में आता है, मतलब हमारे जीवन में आया। अभी तो मान लीजिए अभी भी दूध छूटा नहीं है, गाय भले किसी के पास नहीं है, लेकिन भले पैकेट का आए जैसे भी आए, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं दूध पे निर्भर था। तो दूध पे निर्भर था उस समय। सोचो अभी भी गांव में जाओगे तो व्यवस्था है कि बिना गाय के या भैंस के उनका जीवन नहीं बीत पाता है। ब्राह्मण या ब्राह्मण क्या है, जाति नहीं है, ज्ञान जिनको हो वह ब्राह्मण है। वृद्ध मतलब क्या है, भले वो अब आयु ज़्यादा है तो वृद्ध हो गए तो उनका भी सम्मान करिए। वैद्य चूंकि चिकित्सक होता है तो उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। नृप मतलब राजा होता है, राजा मतलब अधिकारी वगैरह हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, अभी तो राजतंत्र रहा नहीं। अतिथि मतलब अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो उनको क्या करें, आप जो है उनका सम्मान करें, उनको पूजा करें, उचित सत्कार दें। यहाँ पे वक्तव्य में देखिए इन्होंने वृद्ध शब्द से बोला है कि आप माता पिता को भी इससे समावेश इसमें कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है याचकों की सम्मान विधि, यानी याचक यानी जो आपके सामने कुछ मांगने के लिए आते हैं। विमुखम अर्थिनम कुर्यात अन्नम नेत न अच्छिपेत, यानी कि उनका आक्षेप न करें। तो क्या करना चाहिए, याचकों को या अर्थियों को जो आपसे कुछ मांगने आए हैं उनको अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। ठीक, ये लोक व्यवहार है। तो कितना अच्छा दिनचर्या आपने ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर के और अपने धर्म का पालन करने तक, यानी कि आप जब अपने ड्यूटी पे जाएंगे और वहाँ पे आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है उपकार प्रधान स्याद अपकार परे अपरो, सदा सबका उपकार करना चाहिए, भले ही अपकार करने के लिए कोई तैयार क्यों ना हो, शत्रु आपके सामने, फिर भी उसके प्रति आपको क्या करना चाहिए, उपकार की प्रधानता रखनी चाहिए, इससे आपको सुकून रहेगा। ठीक है, फिर देखिए समभाव का निर्देश यहाँ भी दिया है। अब समभाव कैसा है, अपने व्यवहार में संपत्ति विपद्य व एक मना हेता वीर्य तत्फले न तो, संपत्ति यानी सुख मिले, विपत्ति यानी दुख मिले, ऐसी कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, समान भाव से रहे। किस कारण से संपत्ति मिली है, किन कारणों से विपत्ति मिली है, इसका ध्यान रखें, और जिस कारण से विपत्ति मिली उससे द्वेष रखें, या न कि विपत्ति से द्वेष रखें, उन कारणों से आप जो है दूर रहिए। ठीक है, फिर आता है मधुर भाषण का निर्देश, बहुत अच्छा दिया है, अपने जीवन में हमको अपनाना चाहिए। काले हितम मितम ब्रुयात विसंवादिपेशलम, यानी काले हितम यानी समय पे बोलें, सही उचित समय पे बोलें, हितकर बोलें। ठीक, मितम ब्रुवात यानी मित मतलब कम, थोड़ा बोलें, युक्ति युक्त बोलें। ठीक, ऐसी बात कहें जो अविसंवादी, अविसंवादी का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई विरोध ना कर पाए, मतलब ऐसी ही शब्दावली बोलिए या ऐसी ही बातों में विचार प्रकट करिए जिसका कोई विरोध न करे। तो विरोध किसका नहीं कर सकता, कोई सत्य का विरोध नहीं कर सकता। असत्य बोलोगे तो कोई ना कोई विरोध करेगा। ठीक, तो अगर आप सत्य के साथ हैं तो कोई विरोध नहीं करेगा। पेशलम, पेशलम मतलब क्या है, मीठा बोले। ठीक, तो अच्छा वहां पे क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप कंफ्यूज हो, जैसे
अविसंवादी दिया। संवादी का क्या अर्थ है? तो ऐसा ही जिसका कोई विरोध ना कर सके। अब बोले तो क्या बोलें? भाषण विधि देखिए। भाषण मतलब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्या दिया है? पूर्व अभिभाषी। पूर्व अभिभाषी मतलब पहले बोलें। जैसे आपका कोई मित्र है, आप उससे मिलने जा रहे हैं, तो ऐसा ना सोचें या कि वो बोलेगा तब भी मैं बोलूँगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा कि आप तो वेट करते रह जाएंगे, और सामने वाला भी ऐसी सोच रखता होगा तो क्या होगा कि वो भी कहेगा जब ये बोलेंगे तब मैं बोलूँगा। तो होगा क्या, 1 घंटे तक भी कमरे में रहोगे तो भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो है पूर्व अभिभाषी बोलें, पहले बोलना ही चाहिए। पहले बोलने का मतलब आप क्या करेंगे? ग्रीटिंग ही देंगे, नमस्कार बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। तो इससे क्या होता है, तो आपकी उपस्थिति रिकॉग्नाइज हो जाती है, और सामने वाले के मन में आपके प्रति कुछ है तो तुरंत वही पहले आपको नमस्कार करता है, उसके बाद अपनी बात बोलता है। तो एक संवाद शुरू होता है, तो कितनी बड़ी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, इसीलिए सबसे पहले बोले पूर्व अभिभाषी। फिर दिया है सुमुखम सुशीलः करुणामृतः, मतलब मन में भाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुमुख सुशीलः करुणामृति, यानी कि कुशल प्रश्न आदि पूछें कि मतलब आपका क्या हाल चाल है, ठीक है। प्रसन्न चित्त रहें, सुमुखम यानी प्रसन्न होकर के बात करें। ये नहीं कि आपको कोई नमस्कार किया या आपने उसको नमस्कार किया तो आप दुखी मन से या फिर कठोर वचन में बोल रहे हैं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रसन्न चित्त होकर के सभ्य व्यवहार करने वाला। करुणाम मृदि, करुणाम मृदि, सभ्य व्यवहार यानी सुशील और करुणाम मृदि मतलब करुणा के साथ बोले। न एकम सुखी, न एकम सुखी, अकेला सुखी न रहे। मतलब कि अपने जो भी आपके मित्र होंगे, जो भी कलीग होंगे, अब किसी को मान लीजिए, यही तो बात होती है सामाजिकता। जैसे किसी को चाय पीना है तो वो अकेले चाय पीने तो जा नहीं सकता। वो क्या होता है, समाज में अगर वो सामाजिक होगा तो जो साथ में बैठे होंगे उनके लिए बोलेगा कि चलिए चाय पी लिया जाए, या फिर चुपके से उठ के जाएगा, चाय पी के चला गया। उसकी दोस्ती कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, एक समाज ऐसा होता है कि आपको क्या करना चाहिए, अकेले सुखी की भावना नहीं रहेगी। ऐसे परिवार में भी आप हैं तो आप बोले कि भाई हम अपने लिए कुछ स्पेशल मिठाई बना के 1 पीस मंगा के खा लिए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आपको जो है हमेशा जो है बंधु बांधवी मित्र जो भी हैं जहाँ पे हैं सबके साथ ऐसा लोग व्यवहार यही होता है। अच्छा, जो इसके विपरीत व्यवहार करता है उसको लोग पहचानते भी हैं और उसको बाद में वो बोलते भी हैं कि ये अभी बैठा है साथ में, अभी कुछ खाने का मन करेगा अकेले उठ के जाएगा, खा के चला आएगा। तो ये सामाजिक व्यवहार नहीं है। मत खाइए, कुछ मत करिए, अगर आपको बजट नहीं है तो मत खाइए, लेकिन ये है कि जब भी आप जाइए सबके साथ रहिए। ठीक, फिर क्या दिया? न सर्वत्रम विश्रब्धो, सभी का विश्वास न करें। ठीक, क्योंकि आपको सावधानी भी रखनी होगी, नहीं तो आपको बार बार धोखा मिलेगा। न च संखित, सब पे अविश्वास भी न करें, यानी कि उचित अनुचित का ध्यान करके किस पे हमको विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा आप व्यवहार अपना बनाइए। तो ये बड़ा अच्छा दिया है। पूर्व अभिवासी सुमुखम सुशीला करुणा मृदु, न एकम सुखी, न सर्वत्र विश्रब्धो, न च संखित। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पहले बोलिए, सुमुख रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, सुशील रखिए, अपने आप को व्यवहार सरल रखिए, करुणा मृदिम, करुणा रखिए, मृदुता रखिए, न एकम सुखी, सुख पूर्वक अकेले सुखी मत होइए, न च सर्वत्र विश्रब्धो, सभी पे विश्वास न करें, और न च संकिता, सभी पे अविश्वास भी न करें। इसके बाद क्या दिया है? विचारों को गुप्त रखें। न कश्चित आत्मनम शत्रु, न आत्मनम कश्चिद रिपु। कहने का मतलब है कि मैं किसी का शत्रु हूं और कोई मेरा शत्रु है, ऐसी बात किसी से आप शेयर ना करें, न बताएं किसी को। न तो अपने आप को किसी का दुश्मन बताएं, न किसी को अपना दुश्मन बताएं, दोनों चीजों से बचें। प्रकाशेन अपमान, अगर आपका किसी ने अपमान किया है, आपको कोई चीज बुरा बोला है, तो आप उसको सबसे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक, न च निसेहता प्रभो, अगर कोई आपके प्रति स्नेह रखता है, आपको फेवर करता है, तो आपको 10 लोग से आप वो बात बोलेंगे तो क्या होगा, समाज में उस पर पार्शियलिटी का प्रभाव पड़ेगा कि वो लोग उससे समझेंगे कि पार्शियल है, उसके प्रति ज़्यादा ये नर्म है। तो इससे बेटर है कि आप ऐसी बातों को भी किसी से न करें। ठीक, क्योंकि जो वर्क कल्चर वो खराब होता है। फिर आता है पराछंद अनुवर्तन। पराछंद अनुवर्तन जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अभिप्राय को समझ करके व्यवहार करना। जनस्य आशय आलक्ष्यम,
जो जन आपके सामने हैं उनके आशय को, उनकी मनसा क्या है उसको पहचान करके यो यथा परितुष्यति, जो जिस प्रकार संतुष्ट होता हो उसको वैसा संतुष्ट करें। तम च न अनुवर्तितम पराराधान पंडितम, ये कई बार पूछा हुआ है पराराधान पंडित का क्या अर्थ है। तो वह व्यक्ति होता है जो दूसरे का अभिप्राय समझ करके वैसा ही व्यवहार करे, वह पराराधान पंडित होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक पंचतंत्र का एक सूक्ति है वो देख लीजिए। लुब्ध अर्थेन ग्रहित्वात् स्तब्धम अंजलि कर्मणा मूर्खम छंद अनुरोधनम यथार्थवेन पंडित। कहने का मतलब इन्होंने दिया है कि जो लोभी होता है उसको अर्थ देकर के, यानी पैसा देकर के, जो स्तब्ध अंजलि कर्मणा, जो क्रोधी होता है उसको हाथ जोड़ करके, मूर्ख अनुरोध, मूर्ख व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो जो जैसा कह रहा है वैसा ही कर दीजिए। और यथार्थवेन पंडित, जो विद्वान व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, उससे सच्चाई बोल करके अगर आप बोलते हैं तो यह लोक व्यवहार सही रहता है। क्योंकि अगर कोई लोभी होगा, आप उसको नैतिकता कितना भी बताते रहेंगे, मोरलिटी बताते रहेंगे, सत्य बोलते होंगे, कुछ उसको समझ में नहीं, उसको केवल लालच है, तो लालच वाली बात उससे करेंगे तो उसको समझ में आएगा। जो क्रोधी व्यक्ति होगा उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उससे भाई आप शांत हो जाइए, आपकी बात ही सही है, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, मान लीजिए। मूर्ख क्षण अनुरोधन, मूर्ख व्यक्ति है और वो चाहता है कि ये चीज़ ऐसे कि नहीं ऐसे होनी चाहिए। अगर वो आपका हायर लेवल पे है, मतलब आपसे ऊपर है, किसी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपका बॉस जो है वो आप चाहता है कि आप इस काम को ऐसे करिए, तो क्या होगा, और वो मूर्ख टाइप का होगा तो मूर्ख तरह का आदेश देगा, आप अपनी समज्ञा से करना नहीं चाहते, तो ऐसे में क्या होगा, वर्क कल्चर टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे में ठीक आप ये चाहते हैं तो हम इस चीज़ को करते रहे, तो हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। यथार्थवेन पंडित, अगर आपका बॉस विद्वान है तो आपको कोई चीज़ आपकी नहीं समझेगा, वो आपकी सत्यता को पहचानेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में वहाँ के डायरेक्टर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, या फिर आप जैसे तुम लोग मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में काम करते हो, तो वहाँ पे जो बॉस होंगे, तो अगर वो ईमानदार व्यक्ति होंगे, वर्क कल्चर को अच्छे से समझते होंगे, तो तुम्हारी ईमानदारी उनको समझ में आए। ठीक, तो वहाँ पे झूठ बोलना कि हम इस वजह से लेट हो गए, ऐसा हुआ वैसा, तो वो कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट सच बता दीजिए। वो व्यक्ति व्यवहारिक है, वो समझ जाएगा कि भाई ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, इस काम को इसके बच्चे ने डिनाई किया, ठीक, कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा दिया हुआ है, लोक व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। फिर आता है इंद्रिय व्यवहार विधि। इंद्रियों के लेकर दिया है, न पीड़ियत इंद्राणी न चैत्यान अति लालियत, यानी आँख कान नाक ये सब ज्ञान इंद्रियां होती हैं आपकी, इनको अपने अपने विषय का उपभोग करने से न रोकें। ऐसा नहीं कि अब आप कोई चीज़ आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे नहीं, लेकिन क्या है, या सुनेंगे नहीं, आप कुछ भी जाएंगे तो समाज में आप रह रहे हैं तो कोई अजीब बात बोलेगा, कोई अच्छी बात बोलेगा, कोई बुरी बात बोलेगा, तो ठीक है आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप उससे उन विषयों का लोलुप न होने दें, कि आप उसमें रुचि न उत्पन्न कर लें। ये नहीं कि अब फिल्मी बातें ही करिए वो अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स करिए वही अच्छा लगता है, या फिर क्रिकेट की बात चल रही है तो आप उसमें ठीक है आप सुन लीजिए कहाँ क्या चल रहा है, यहाँ IPL चल रहा है, वहाँ पे ऐसा हुआ, उसको आप जानिए, लेकिन उसमें रुचि मत उत्पन्न कर लीजिए कि नहीं अब दिन भर अब हम क्रिकेट मोबाइल में देखेंगे, है ना, तो वैसा अपने आप को मत बनाइए। त्रिवर्ग विरोध का निषेध, ऐसा कोई भी कार्य न करिए जिससे त्रिवर्ग शून्यम ना रब्दम भजेद च विरोधियन, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे त्रिवर्ग का विरोध हो। त्रिवर्ग यहाँ पे क्या दिया, धर्म अर्थ और काम। तो धर्म हो गया जो आपकी ड्यूटी रहती है, अर्थ जिससे आप पैसा कमाने वाले हैं, काम क्या है जो आपकी सुख सुविधा आपके पास उत्पन्न है, जैसे मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, तो आपको जो भी करना है आप वही काम करिए जिससे इन चीज़ों में वृद्धि हो, आपकी ड्यूटी अच्छे से हो, आप अर्थ अच्छे से कमाएं, आप जो है सुख के साधनों को इकट्ठा करें। ऐसा कोई कार्य न करिए जिसमें इनका विरोध होता हो। हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं कमाएंगे, पैसे की जरूरत नहीं है, हमको क्या ज़रूरत है, अब गर्मी हो रही है मरे जा रहे हो, तो नहीं हम सुविधा नहीं चाहिए हमको। आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, तपस्या करने के लिए अन्य लोग होते हैं। तो उन्होंने बोला धर्म अर्थ काम, इनके लिए आप प्रयास करिए। भाई किसी के पास आप देखेंगे तो फैन है, उसी में सुख है, किसी के पास AC है, उसमें सुखी है। तो आप क्षमता अपना बढ़ाइए, अपना मेहनत करिए, इसी दिशा में बढ़िए। कल को फैन नहीं था तो फैन आ गया, फैन से फिर कूलर हो गया, कूलर से फिर AC हो गया। तो जो भी कार्य करिए आप जो है आप इन धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए करिए। ठीक, जैसे अभी तुम लोग को पढ़ाई करना है, PG वगैरह निकालना है, तो अभी जो भी आप जाएंगे तो जो भी पेइंग मिलेगा वो PG के स्टाइपेंड के आधा का भी आधा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको पीजी पे ध्यान देना है कि पीजी निकालना हमको ये नहीं हो। ठीक है, एक बार पीजी कर लोगे फिर एक प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा ही है, एक रास्ता खुला ही है, प्लस साथ में एक एकेडमिक भी करियर होगा अप टू 65 ईयर, तो उसको भी गेन करना है। और इन्हीं के द्वारा आपको सब एमओ एमडी सब एमएस सब इसी से द्वारा बनना है। और एक बात और जान लो, अगर आप आयुर्वेद को हृदय से अपना लोगे तो आयुर्वेद आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। अगर आप दिल से नहीं अपनाएंगे आयुर्वेद को, ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, तो ये भी आपको उतना ही देगा, इतना जान लो। क्योंकि अन्य चीज़ें तो मान लीजिए प्योर साइंस होता है, ये थोड़ा आध्यात्मिक साइंस है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप इसको दिल से नहीं अपनाएंगे तो आपको कहीं आगे नहीं जाने देगा। दिल से अपना लेंगे आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या क्या देगा। आगे क्या दिया, सभी धर्मों का आचरण, अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा, सभी धर्मों में मध्यम मार्ग पे चले। जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा क्या होता है, मध्यम मार्ग। किसी भी धर्म का घोर समर्थन या घोर विरोधी नहीं। आपको आयुर्वेद सदाचार क्या बोलता है कि हमें सर्वधर्मेषु मध्यमाम, यानी हमें हमेशा मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम नहीं करना है। एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, हम हमेशा समाज के फ्रिंज एलिमेंट हो जाते हैं, वो समाज को पीड़ा पहुंचाते हैं। हमेशा मध्यम मार्गी क्या होता है, भाई हम भी सुखी हैं, आप भी सुखी रहिए, वही आदमी सुखी रहता है। ठीक, फिर आगे देखो शरीर शुद्धि का प्रकार दिया हुआ है, तो ये तो आपको पता ही होगा, मैं पढ़ दे रहा, नीच रोम नख श्रमसु निर्मला विग्रह मलायनम स्नानशीलम सुरसभी सुवेशो अनुल बड़ जलम। जैसे रोम हो गया, नख हो गया, समश्रु हो गया, इनको अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इन्हें कटवाते रहें, छौर कर्म जिसको बोलते हैं। स्नानशीलम होना चाहिए, पैरों को स्वच्छ रखें, गुद आदि मार्गों का साफ सफाई रखें, प्रतिदिन स्नान करें, सुगंधित पदार्थों का सेवन करें, सुंदर वस्त्र पहने, उद्दत वेश न बनाएं, मतलब एक सामाजिक रूप से सभ्य पुरुष जैसा आप आचरण रखें। ठीक है, तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या, है ना, ठीक है। फिर आता है रत्न आदि का धारण, तो ये प्राचीन काल में लोग पहनते थे, अभी भी लोग पहनते हैं, जैसे कोई अंगूठी पहनता है, कोई माला पहनता है। तो रत्न आदि का चूंकि दैवपात चिकित्सा का पार्ट है, तो ये भी आपको धारण करना चाहिए। पहले लोग धारण करते थे तो उसका कुछ अर्थ होता था, आज तो मतलब वैसे भी पहनते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं वो लोग पहनते हैं। धारिये सत्वम रत्नम सिद्ध मंत्रम महाऔषधि, रत्न हो गया, सिद्ध मंत्र हो गया, औषध द्रव्यों को धारण करना चाहिए। ठीक, फिर आ दिया है छाता आदि धारण, 7 पत्र पद त्राणो वीरेचकम उद्यम मात्र दीर्घ, छाता लगा के चलिए, जूता पहन के चलिए, पद त्राण जिसको बोला है। क्या दिया है, विचार्यम उद्योग मात्रम, 4 हाथ आगे तक के मार्ग को देखते हुए चले। कहने का मतलब है कि 4 हाथ आगे, मतलब थोड़ा सा ये नहीं कि आप जमीन में, अभी मोबाइल लोग चला रहे हैं जमीन में गड़े रहते हैं, गर्दन नीचे रखते हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं इस वजह से। अभी कई सारी न्यूज आती है, रेलवे ट्रैक पे ईयरफोन लगा के लोग गए हैं और एक्सीडेंट हो गया है, लोग चिल्लाते रह गए ट्रेन आ रही, लेकिन नहीं सुना और एक्सीडेंट हुआ। ऐसे कई सारे न्यूज, मुझे तो लगता है हर 6 महीने 8 महीने में आ जाता है। तो क्या है कि आपको आगे देख के चलना चाहिए। अब आगे देखिए सामने क्या आ रहा है, पीछे क्या चल रहा है, सब देख के चलिए, आप अवेयर रहिए। आप रोड पे चल रहे हैं, पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी, तब भी आचार्य ने उस समय ऐसा लिख के दिया कि आप 4 हाथ आगे देखिए। आज तो देखिए कि इतनी द्रुत गति से चलने वाली गाड़ियां हैं। ठीक, फिर दिया है दंड आदि धारण, रात में कोई आवश्यक कार्य आ जाए, निशी मतलब रात्रिकाल, च आत्तिके मतलब आत्यायिक वर्क आ जाए, दंडे मौली सहायवान, तो आप क्या करिए, दंडा ले लीजिए हाथ में। ठीक है, मौली क्या है, सिर पे पगड़ी बांध लीजिए या टोपी पहन लीजिए, और सहायवान किसी को साथ में लेके ही चलना चाहिए। रात्रि की यात्राओं के लिए ये पंचतंत्र में भी आता है और सुभाषित वचन भी है कि कोई कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, आपको लगता हो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी यात्रा करते हैं रात्रि काल का, तो हमेशा किसी के साथ जाइए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सहायक सिद्ध होगा। और फिर या लाठी लेके चलिए, रात में जा रहे हैं, कोई जानवर है, चोर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सिर पे पगड़ी वगैरह बांध लेने से फ़ायदा होता है। जनरली क्या होता था, पहले क्या होता था, लोग सिर पे चोट करते थे। सिर पे चोट करने से क्या होता था, आदमी बेहोश हो जाता था, गिर जाता था, क्योंकि उत्तम अंग में यही आता है, सिर श्रेष्ठ माना जाता है, सारी इंद्रियां यहीं पे हैं। अगर यहाँ चोट लग गया तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, और जो भी इंजरी होगी बहुत मतलब उसको ठीक करना कठिन होगा। वैसे में क्या बोलते थे, पगड़ी उगड़ी बांध दीजिए, तो पगड़ी बांध कोई चोट भी पहुंचाएगा तो आपको एक समय के लिए 1-2 बार तो झेल ही लेंगे आप कम से कम, तब तक आप कॉन्शियस हो जाएंगे आखिर है कौन, कहाँ से दिक्कत हो रही है। ठीक है, फिर दिया है गमन निर्देश,
गमन निर्देश दिया है कि पहले क्या था कि बहुत सारे चैत्य वगैरह होते हैं जहाँ देवता के स्थान माने जाते हैं, लोगों का बिलीव है अगर आप वहाँ जाते हैं और आप वहाँ पे कुछ इस तरह की हरकत करते हैं, उस पर चढ़ते हैं या फिर वहाँ दुर्व्यवहार करते हैं, तो सब कॉन्शियस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है और उसका इफेक्ट आपके ऊपर आता है। वही दिया, इन चीज़ों पे न करें। चैत्यम पूजा ध्वजा आश्रय स्तंभ छाया भस्म तुषासशीन, यानी कि चैत्य वगैरह जहाँ देवताओं का स्थान है वहाँ पे न चढ़िए, ध्वजा के दंड पे न चढ़िए, ठीक। निंदित कर्म करने वाले पुरुष की छाया भी स्पर्श न करिए, मतलब भाई चोर होगा, चोर की संगत में रहेंगे, आपसे मुलाकात होगी तो लोग समझेंगे ये भी इसी तरह का होगा, है ना, इसलिए उसके साथ न रहे। भस्म, भस्म मतलब राख वगैरह है, तो राख क्या होता है, उस पर चढ़ने को मना किया है। क्यों? क्योंकि राख देखने में तो लगता है कि ठंडा है, ऊपर सब काला काला दिख रहा है, लेकिन आपने पैर डाला अंदर आग हो सकती है, तो बोलते हैं कि उस पर न चढ़िए। तुषा, फूसी, ये भूसा के ढेर पे मत चढ़िए। अब भूसा वगैरह रखा है, कभी कभी कितना नीचे, अब उसके अंदर भी जा सकते हैं। पहले, आज तो मान लीजिए थोड़े थोड़े भूसे होते थे, पहले तो पूरा ढेर होता था, तो क्या होता था, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, आपको सफोकेशन हो सकता है, आप फंस सकते हैं, हो सकता है ना निकलें, तो ऐसे चीज़ों को न करें, ठीक है। अपवित्र स्थान पर न चढ़ें। बालू और ढेरों, ये नाकृतम कर्मिच्छम शर्करा लोष्ट बलि स्नान भूयो न च, बालू ढेला इस सब के ढेर पे चढ़ के न चले, पैर में ऊपर नीचे हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, तो गमन निर्देश दिया। निषिद्ध कार्य दिया, निषिद्ध कार्य बहुत अच्छा दिया, देखो, नदी तरेन बाहुभ्याम, यानी वेग वाली नदी है, उस नदी को तैर कर पार करने की कोशिश न करें। अभी देखिए, अभी लास्ट समय भी 2 हफ्ते पहले रिजल्ट आया था वही जेई वगैरह का, उसमें से 2 बच्चे जो हैं गाजीपुर या जौनपुर कहीं के थे, 2 बच्चे आके गंगा जी में आकर के स्नान करने लगे कि रिजल्ट पास हो गए इस खुशी में, और गंगा जी की धार बहुत तेज आई और उसमें क्या हुआ, वो डेथ हो गई, वो डूब गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक हमारी एसेट था, वो चला गया समाज का, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि आप वेग वाली नदियां जो हैं उनमें तैर के पार करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप कभी भी थक सकते हैं और डूब सकते हैं। अग्निस्कंद, न अग्निस्कंदम अभिव्रजेत, यानी अग्निस्कंद मतलब जहां आग का ढेर हो या ज्वालामुखी वगैरह हो, तो अग्नि के ढेर के समीप न जाए, क्योंकि आग कभी भी बढ़ सकती है और आपको पकड़ सकती है। संदिग्ध नाव वृक्षम न च नारो दृष्टि दुष्ट यानवत, जैसे संदिग्ध नौका, संदिग्ध नौका, देखिए नौका आप देखेंगे, आप कभी कभी आप नदी में पार करने जाते हैं, आप बोट पे बैठ जाते हैं, और जो नाविक होता है वो फिर वो कई सारी सवारी को बिठाना शुरू करता, आते ही एक समय आपको खुद महसूस होने लगता है कि ओवरलोड हो रहा है, ये गड़बड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं कि 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये बात हो गई है और हम इस पे से नहीं उतरेंगे, क्योंकि हम जो है इस पे हम बैठ चुके हैं। तो जब आप बैठे थे तो नॉर्मल नाव थी वो, अभी क्या होगी, संदिग्ध होगी, डूबने का चांस है उसका, तो आप ऐसी नौका पे न बैठिए, उतर जाइए। आप इस बात का बिल्कुल लिहाज न करें, वो निषिद्ध कार्य में आता है कि अरे वो तो बोल के बिठाया है तो मैं कैसे उठूँ, नहीं। कई बार जितनी भी नौकाएं डूबती हैं वैसा होता है, ओवरलोडिंग से डूबती है, उन्हें लगता है 20-50 रुपये मिलेगा, बढ़ाते जाते और बीच में नाव पलट जाती है। और जो नाविक होता है वो तो नदी का ही, वो तो राजा है वहाँ का, वो तैर के बाहर आ जाएगा, और आप तैरेंगे भी तो आधे दूर पहुंच पाएंगे, ज़्यादातर लोग को तैरना ही नहीं आता। इसलिए संदिग्ध जो निषिद्ध कार्य में बताया गया उसमें मत करिए। अच्छा, उसमें न चढ़िए। जिस वृक्ष का टूट कर गिर जाने का संदेह हो उस पर भी न चढ़े। बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो स्वभाव से ही कमजोर होते हैं, जैसे आम वगैरह का वृक्ष जो होता है वो स्वभाव से ही उसका लकड़ियाँ कमजोर होती हैं, तो अगर आप उस पर चढ़ते हैं तो गिरने का चांस रहता है। तो ऐसी वृक्षों को भी पहचाने कि हमें इस पर चढ़ना चाहिए नहीं चढ़ना चाहिए। जामुन वगैरह है वो भी बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन होते हैं बहुत बड़े बड़े, अगर ऊपर से आप गिरेंगे तो चोट लगेगी और डेथ ही हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि निषिद्ध कार्य, ऐसा कार्य कुल मिला के दुस्साहस न करिए भाई, प्रकृति के साथ रहिए, दुस्साहस मत करिए। फिर आया छींक आदि आता है तो क्या करेंगे, ना संवृत्तम मुखम कुर्यात क्षुति हास्य विजिम्बणम, यानी मुख को बिना ढके, ये एथिक है, आज भी लोग सिखाते हैं कि छींक आ रही है तो मुंह ढक लीजिए, हंस रहे हैं तो भी आप जो है मुंह ढक के हंसिए, और जम्भाई आ रही है तो भी आप मुंह पे अपना रुमाल या हाथ रख लीजिए, नहीं तो सामने वाले को भी जमाई आने लगती है तो ऐसा होता है। तो अगर छींक आ रहा है, आपको हंसना है, और अगर जम्भाई लेना है तो बिना मुख को ढके ना कर। फिर आता है आंगिक चेष्टाओं का निषेध। आंगिक चेष्टाओं का निषेध ये बहुत सुंदर दिया है। नासिकाम च न विस्कीड़तम
न कस्मात् विलेखितम ध्रुवम ना अंगे चेष्टित विगुणम नासितो उत्कट कश्चितरम। यानी अकारण ही नासिका के छिद्रों को में अंगुली से न खोदें। कुछ लोग नाक में उंगली डाले रहते हैं। नासिकम न विकूड़ी, तो आपको तो अच्छा लगता है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तभी आप कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो आपको देखता है उसको बुरा लगता है। ये सामाजिक व्यवहार है तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक। अकारण भूमि, अकारण भूमि को उंगलियों से न खोदें। आप कहीं बैठे हुए हैं तो पता चले कि आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप जो है अपना पैर निकाले हैं और जूता निकाले हैं और ज़मीन पे खोदना शुरू किए हैं, कुछ दीवार पे उंगली पे ऐसे ऐसे खोद रहे हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आपको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बेकार में आपसे बात कर रहा हूँ। उसको धीरे धीरे आपके प्रति क्या होता है, वो विद्वेष होने लगेगा कि मैं इसके साथ क्या बैठूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। आज के समय में क्या हो सकता है, कोई आपसे बात कर रहा, तुरंत आप मोबाइल निकाल लिए, मोबाइल निकाली, मोबाइल देखना शुरू कर दिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपको दिक्कत होगी, वो आपके प्रति जो व्यवहार होगा उसका निगेटिव होगा। तो जब भी आपसे कोई बात कर रहा है आप उसको आधे घंटे दीजिए, 10 मिनट ही समय दीजिए, लेकिन पूरा समय दीजिए ताकि उसे लगे कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। ठीक। अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ जाता है, फिर वो इंतजार करता है अगली बार आप भी कुछ मुझे महत्वपूर्ण बताएंगे तो मैं भी यही करूँगा, है ना। फिर आया आपका न अंगे चेष्टित विगुणम नासितो उत्कट कश्चितम। यानी कि जब भी आप बैठते हैं तो अपने हाथ पांव जो है विकृत चेष्टाएं मत करिए। तो इसमें दिया है मुंह बिचकाना, आंखें मटकाना, उत्कट आसन में पाँव के बल न बैठे, तो इस तरह का कार्य न करिए। मतलब आप शांति से सभ्य आदमी की तरह बैठिए, पैर हिला रहे हैं और अपना कुछ और कार्य कर रहे हैं। फिर आया शारीरिक चेष्टा आदि चेष्टाओं की मात्रा। देव वाक चेतसाम चेष्टा प्राक श्रमादि विनरियेत न ऊर्ध्वम जानुश्चिरम तिष्ठेत। यानी शरीर मन और वाणी की चेष्टाओं को थकान होने से पहले ही रोक देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये बोलते हैं कि आप ओवर मत करिए, पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर पढ़िए, जब आपको थकावट लगी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर आके पढ़िए। तो ऐसा शारीरिक है, मानसिक है। वाणी में बोल रहे हैं, दिन भर बोले जा रहे हैं, दिन भर बोले जा रहे हैं, 2-2 घंटे बोल रहे हैं, नहीं, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर बोलिए। ठीक, ऐसा नहीं। ये उन्होंने बोला कि आप अति मत करिए, थकान होने से पहले रोक दीजिए। फिर उसको उन्होंने दिया है कि न ऊर्ध्व जानु स्थिरम तिष्ठे, यानी चीर काल तक जो है पैरों को ऊपर की उठाकर लेटे न रहे। तो एक सिंपल से व्यवहार दिया उन्होंने कि आप जो है सामान्य रूप से बैठिए, पैर और मोड़ करके आप पैर ऊपर करके बैठे हैं तो उसको बड़ी देर तक बैठे रहेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुकने का चांस रहता है। ठीक। फिर आया अन्य सदाचार में छोटी छोटी चीज़ें दिया हुआ है, तो देख लो, जैसे न सवेतम च द्रुमम, यानी ये रात्रि में वृक्ष के नीचे न रहें। चत्वर, चत्वर मतलब क्या होता है, चौमुहानी वगैरह है, चैत्य वगैरह है। चतुष्पद सुरालयन, यानी कि चतुष्पद चौमुहानी वगैरह जहाँ पे है। फिर है देव मंदिर मध्यशाला, है ना, सुरालयान, सूना घर, यानी कि जहाँ पे कसाई घर वगैरह या जब फांसी दिया जाता है वहाँ पे कोई नहीं जाता है, ऐसी जगहों पे है ना, वहाँ पे न जाएं। ठीक है। घोर वन में न जाएं, शून्य घर, खाली शमशान घर है वहाँ पे न जाएं, और शमशान में तो दिन में भी न रहें। शमशान आदि जगहों पे ऐसे देखो, मन आपका खराब होता है। बेसिकली जीवन का तो सत्य वही है, लेकिन मन आपका खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ बता दिया गया है। अब एक और श्लोक देखिए, सर्वेत अच्छेत नादित्यम न भारम शीर्षा भवेत निच्छेद प्रततम सूक्ष्म दीप्त्य मेधा प्रयाणी च। सर्व एतेत न आदित्य, मैंने आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य की तरफ लगातार न देखें आप। सुबह तो आप देख लेंगे, दिन में देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आंखों को रोशनी में फर्क पड़ता है, इसलिए एक टक सूर्य को न देखें। न भारम शीर्षा वेद, सर के ऊपर भार लेके न चले। ठीक, बहुत ज़्यादा भार लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सर्वाइकल का चांस होता है। इसीलिए जो आइडियल बोला जाता है कि आप पीठ पे वजन लीजिए, न कि अपने सर पे लीजिए। सर पे लेंगे तो सर्वाइकल वगैरह का पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेच्छेद प्रततम सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म कोई चीज़ है तो उसको जैसे आप जबरदस्ती उसको देखने का कोशिश करेंगे तो आंखें एक्यूमुलेट करके आपको दिखा तो देंगी, लेकिन बार बार वही काम करेंगे। इसलिए जो लोग अपना उस तरह का कार्य करते हैं, जैसे जो घड़ी साज वगैरह होते हैं, घड़ी वगैरह जो बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक लेंस रखे रहते हैं तो उससे लगा के देखते हैं, क्योंकि अति सूक्ष्म है। वो बिना देखे भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक देखेंगे, 6 महीने 8 महीने में उनकी आंखें खराब होने लगेंगी। इस वजह से क्या करते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये मना करते हैं अति सूक्ष्म को। चमकीला है, कोई बहुत तेज अग्नि, जैसे वेल्डिंग वगैरह जब होती है तो बहुत तेज रोशनी आती है, उसको अगर आप देखते हैं तो आंख पे प्रभाव पड़ता है। अपवित्र और अप्रिय पदार्थों को लगातार न देखें। अपवित्र गंदी जैसे कूड़ा ढेर वगैरह है, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपका वैसे ही मन खराब हो जाएगा अगले कार्य करने। अप्रिय पदार्थ, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है,
है ना। तो जैसे अभी देखिए आप जाएंगे तो आप रोड साइड आप देखेंगे तो जहाँ पे नॉनवेज वगैरह जो कटता है तो वहाँ पे पर्दा वगैरह वो लगा रहे हैं। तो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वो पर्दा लगाने ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो लोग उस चीज़ को सेवन नहीं करते, जब वो देखते तो उनका मन खराब हो जाता है, फिर उनका पूरा दिन खराब होगा, कभी कभी वोमिट भी कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अप्रिय चीज़ों को आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए उधर, ठीक है, आप उसको दूसरे साइड कर लीजिए। अभी आप देखेंगे काफ़ी चीज़ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, दिखाई देता है। तो तरीका भी वही है, सॉल्टर हाउस वगैरह क्या है, आप नगर से दूर रखिए या फिर जो है अपना उसको थोड़ा सा पर्दा कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अप्रिय पदार्थों को न देखिए। मद्य विक्रय का इन्होंने निषेध किया है कि मद्य विक्रय संधान आदान दानानी न चरित, यानी अल्कोहल को न तो बेचें, न तो उसको बनाएं, न उसका व्यापार करें, न उसको पिए। केवल औषधार्थे सुरा पीवेत, जहाँ पे औषध के रूप में कहा गया है वहीं पे आप सुरा का पान कर सकते हैं, बाकी अन्य जगहों पे मद्य का टोटल निषेध है। ठीक, तो ये तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, बहुत चीज खराब चीज़ है। फिर क्या आया, अन्य निषिद्ध कार्य। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं आपको इसे मीनिंग से ही बता दे रहा, क्योंकि ये श्लोक तो याद होगा नहीं किसी पे। जैसे क्या दिया है, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली वायु, पूर्ववातम, ठीक, इसके सामने और सामने से आने वाली वायु का, धूप का, धूलि का, तुषार मतलब ओस या बर्फ का, झोंके वाली नदी वायु का सेवन न करें, मतलब डायरेक्ट आप सेवन इसका न करें। जब शरीर सीधी स्थिति में न हो, ऐसी अवस्था में न छींकें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको छींक आ रही है और आप विकृत गर्दन करके छींक के देखिए तो आपको पेन हो जाएगा। उसका एक तरीका है छींकने का, वैसे ही आप सीधे बैठ के ही छींकें, न डकार लें, न खांसें, न सोएं, न खाना खाएं, न मैथुन करें। इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ों में आपकी शरीर की अवस्था सीधी होनी चाहिए, मतलब नेचुरल होनी चाहिए। फिर दिया कूल, यानी नदी का किनारा, छाया में न बैठे, नदी के किनारे न बैठे। नदी किनारे बैठेंगे आपको अच्छी हवा आएगी, नींद आ सकती है। तो अभी तो हवा आ रही थी, बाद में वहाँ से मगरमच्छ भी आ सकता है, आपको खींच के ले जा सकता है ना, वो तो खींच लेगा। मगरमच्छ आपको पकड़ लिया तो आप 60-70 किलो के हैं तो खींच लेगा आपको। तो ऐसे में क्या है, बोला कि नदी किनारे छाया में न बैठे। नदी किनारे जाने को तो बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं छाया में बैठे नहीं, छाया में बैठेंगे आपको नींद आएगी, ठंडी हवा चलेगी और आप वहाँ से कोई घटना हो सकती है। राजा के शत्रु के साथ न बैठे, कितना सुंदर लिखा है। राजा का शत्रु मतलब जो समाज का शत्रु होगा, चोर होगा, हत्यारा होगा और नशाखोर होंगे, उनके साथ बैठेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे एक दिन, है ना। वो पकड़े जाएंगे, आपको परिचय होगा तो वो आपका भी नाम बताएंगे, लोग बताएंगे, गवाही देंगे, हाँ उसी के साथ बैठा हुआ था। सर्प से, दांतों से काटने वाले कुत्ता आदि प्राणियों से दूर रहें, तो जो जानवर कार्निवोरस हैं, विषैले हैं, उनसे दूर रहिए। सींग मारने वाले सांड, भैंसा आदि प्राणियों से दूर रहें, ये सब लिखा है। नीच अनार्य, अनार्य आर्य मतलब एक होता था कि जो सही काम करने, अनार्य मतलब जो अधम कार्य करने वाले। और अति निपुण, अति निपुण का मतलब दुष्ट, शैतान, जैसे होते हैं ना कि वो अपनी बातों में आपको फंसा लें, होता है ना, जो जुए वगैरह खेलते हैं बहुत होशियार होते हैं, आपको बताएंगे आप जीत रहे हैं लेकिन एक्चुअल में लास्ट में आपसे को हरा देंगे वो। इनकी ऐसे नौकरी भी ना करें, इनसे दूर रहें। इनकी सेवा में आप रहेंगे तो आप भी वही सब सीखेंगे। उत्तम पुरुषों से झगड़ा न करें। उत्तम पुरुष मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे आप झगड़ा ना करें, उनसे बैर ना करें। आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए, आप उन्हीं से झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये दिया है कि संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, अध्ययन, इस सब का विचार न करें। सायंकाल में ये सब मना किया गया है। तो सायंकाल का मतलब समय होता है कि जब थोड़ी रोशनी कम होती है, तो आप में कुछ उसमें संध्याकालीन चर्या है, तो उसमें उस चीज़ों को पालन करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें मना किया गया है। भाव प्रकाश का है, वो आएगा इस श्लोक में आपको बताऊंगा। शत्रु, यज्ञ, समुदाय, आकीर्ण इधर उधर बिखरा हुआ, गड़ी पड़ी के अंदर वेश्याएं वगैरह और दुकान होटल आदि का भोजन न करें। मतलब भोजन भी कहाँ कर रहे हैं उसका भी आप विचार करें, ठीक है। गात्र हो गया, मुख से और नाखूनों से कुछ आवाज़ें न निकालें बैठ करके। ऐसे कोई कुछ बात कहीं सभा में बैठे हैं तो पता चले कि आप जो है मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब काम ना करें। हाथों को हिलाना, बालों का अवधूमन, यानी हाथ हिला रहे हैं, बालों का अवधूनन मतलब बालों का, बाल हिला रहे हैं, बाल बार बार संवार रहे हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ये बार बार ना करें, ठीक है। एक बार कर ले, अभी नहीं कि कोई बैठा है बात कर रहा है, आप लगे हुए हैं अपना बाल संवारने में, तो ये सब चीज़ें डिस्टर्बिंग होती हैं, ठीक है। प्राय लक्षण ये दिया है कि उन्माद रोगियों में देखा जाता है, तो ये सब ना करें। हाँ, एक चीज़ और दिया है, जल, अग्नि और पूज्य जनों के बीच में से नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में से ना जाएं। ये तो बहुत अच्छा दिया है, वैसे भी आपको इसका फॉलो करना चाहिए। ये सब दिया है कि तोय अग्नि धूम मध्येनम यानम धूपम सवाश्रयम, इनके बीच में से ना जाइए, शमशान की चिता धुआं से दूर रहिए, मध्य का अभ्यासी न बनिए, ठीक। और फिर आगे दिया मदासक्ति विश्रम्यम स्वातंत्र्यण स्त्रीतूत तेजेत, इन्होंने दिया है कि स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता न प्रदान करें, अधिक विश्वास न करें। तो ये प्राचीन काल का है, अभी तो मान लीजिए सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है बदलती हैं, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं और विवेचना करना चाहिए, डिबेट भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये है कि इन्होंने दिया है कि प्राय साहसिका स्त्रियाँ, कहने का मतलब स्त्रियाँ क्या होती हैं, बहुत साहसिक होती हैं। जिन कार्यों को करने में पुरुष 4 बार सोचेगा कि हम इस चीज़ को करें ना करें, स्त्री उस कार्य को कर सकती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो स्त्री वो भी करेगी जो पुरुष करने से शायद डर जाए, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, आज उनको आपने समय दिया है तो देखिए वो सब रफाल वगैरह सब स्त्रियां उड़ा रही हैं, लड़कियां बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो पहले ज़माने में कहाँ कोई सोच पाते थे कि, लेकिन क्या है कि साहस स्त्रियों में पुरुष से ज़्यादा होता है, ठीक। ये चीज़ को याद रखिएगा। फिर आता है आचार्यम सर्वचेष्टासु लोक एव धीमत अनुकुर्यात एतातः लौकिक अर्थ परीक्षित। तो इन्होंने दिया है कि संसार जो है आपका गुरु है, तो सभी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण संसार ही आचार्य है, फिर भी सांसारिक अर्थ परीक्षा करने वाला मनुष्य जो है संसार का अनुकरण करे, स्वार्थ और परार्थ की परीक्षा करके किसमें अपना लाभ है, किसमें समाज का लाभ है, ये सबका विचार करना चाहिए, ठीक। एक कोटेशन याद कर लेना, चरक विमान 8/14 का, ये भी पीजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृष्णो ही लोको बुद्धिमताचार्य शत्रुश्च अबुद्धिताम। चरक विमान का श्लोक है कि जो बुद्धिमान है उसके लिए संपूर्ण संसार ही आचार्य है, और जो अबुद्धिमत है जिस पर दिमाग नहीं है उसके लिए क्या है, पूरा संसार जो है उसका शत्रु है, ठीक। एक सदाचार का सूत्र आता है, याद करना है श्लोक, आर्द्रता संतानता त्याग काय वाक चेतसाम दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सत्यतम। यानी सभी प्राणियों पे दयालु होना, आर्द्रता संतानता, दान देना, शरीर व मन व वाणी पर नियंत्रण करना, आर्द्रता आर्द्र संतानता त्याग, काय वाक चेतसाम दमः, दम मतलब नियंत्रण करना, दमन करना, शरीर मन और वाणी पे नियंत्रण करना, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, दूसरे के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, यानी उनका भी लाभ भला हो ऐसा सोचना, केवल अपना नहीं। तो स्वार्थ और परार्थ दो चीजें हो गई, स्वार्थ स्वयं के हो गया, परार्थ मतलब दूसरों के लिए हो गया। तीनों ने बोला स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु, दूसरे का भी लाभ हो ऐसी बुद्धि रखना चाहिए। पर्याप्तम इति सद्यतम, इसी को पूर्ण सदाचार माना गया है। अच्छा, एक चीज और दिया है कि विचार पद्धति, आपको हमेशा अपने बारे में एक बार विचार करना चाहिए। नक्त दिनानि ये यान्ति कंथम संभूय संप्राप्ति दुख भागम भवन्ति यह नित्यम सन्निहित संस्मृत। मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं कैसा होता जा रहा हूँ, क्या मेरी स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी पढ़ाई अच्छी है। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यानपूर्वक विचार करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है, ठीक। अब लास्ट श्लोक देखिए, इत्यचारे समासेनम यह प्राप्नोति समाचरण आयु आरोग्य ऐश्वर्यम यशो लोकाश शाश्वतान। कि संक्षेप में आचार क्या कहा गया है, कह दिया गया ऊपर, इसको जीवन में जो फॉलो करता है वह आयु आरोग्य ऐश्वर्य और यश सुयश प्राप्त करता है, ठीक। जो ऊपर सारी चीजें आपको बताई गई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 जो है वो समाप्त हो गया है, और चैप्टर 3 जो है ऋतुचर्या अध्याय, हम लोग इसके बाद इसको पढ़ेंगे, और उसके पहले हम लोग चैप्टर 2 का MCQ लगाएंगे। यदि आपको दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।